पिछले कुछ दिनों से आपने देखा ही होगा कि चीन की हालत क्या हो गई है। भारत से मुंह की खाने के बाद चीन भारत से बातचीत के लिए बुरी तरह उतावला हो गया था। तभी एससीओ मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीनी समकक्ष वाई फिंगे से मुलाकात की और भारत ने जिस तरह लद्दाख में बढ़त हासिल की है, चीन 1962 को ही भूल गया है। अब उसे ये लगता है कि अब भारत कुछ भी कर सकता है, क्योंकि चीन के साथ साथ मध्य एशिया के देशों उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और तजाकिस्तान के रक्षा मंत्रियों के साथ भी राजनाथ सिंह ने द्विपक्षीय संबंधों, डिफेंस डील पर भी चर्चा की और इसके साथ मजबूत व्यापारिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रिश्तों की वकालत की। और इन तीनों देशों में एक देश है तजाकिस्तान, जिससे चीन के रिश्ते बहुत ही खराब हैं और चीन और तजाकिस्तान का सीमा विवाद भी चल रहा है। और खबर ये भी है कि चीन ने तजाकिस्तान के पामीर पहाड़ियों पर दावा करना भी शुरू कर दिया था, जिससे इस मध्य एशियाई देश की चिंता बढ़ गई थी। अब जहाँ चीन के दुश्मन देशों की गिनती में नए नए नाम शामिल हो रहे हैं और वहीं भारत का चीन के सामने ही उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और तजाकिस्तान के रक्षा मंत्रियों के साथ मिलना ये चीन की चिंता बढ़ा सकता है। और वहीं उज्बेकिस्तान की बात करें तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच कारोबारी रिश्तों में मजबूती देखने को मिली है। और वहीं कोरोना की लड़ाई में भी भारत ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देकर उज्बेकिस्तान की मदद की थी। अब इससे ये तो साफ हो चुका है कि जिस रणनीति पर चीन भारत पर हमला करने लगा था, अब वही रणनीति से भारत चीन को धूल चटाने में लगा हुआ है और इसका असर भी अब दिखना शुरू हो चुका है। और अगर चीन अब भी नहीं माना और अपनी विस्तारवादी नीतियों से पड़ोसी देशों पर ऐसे ही हमला करता रहा, तो वो दिन दूर नहीं जब बड़े से बड़े और छोटे से छोटे देश भी चीन के खिलाफ होने लगेंगे और फिर उसके हाथ कुछ नहीं बचेगा। और अब इसको देखते हुए भारत की रणनीति में ईरान भी शामिल हो चुका है। भारत की तरफ से डैमेज कंट्रोल करने के लिए राजनाथ सिंह रूस से सीधा ईरान पहुंचे, क्योंकि ईरान का चाबहार पोर्ट सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और रशिया तक पहुंच के लिए काफी जरूरी कड़ी है। और ईरान के इस दौरे से राजनाथ सिंह चीन को कई मोर्चों पर मात देने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे से भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान गठबंधन पर प्रहार होगा, तो चीन के परमाणु प्लान पर भी बहुत बड़ी चोट लगेगी। इससे अफगानिस्तान में भारतीय सहयोग से चल रही विकास योजनाओं पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। अमेरिका भले ही ईरान से नाराज हो, लेकिन भारत के लिए ईरान की दोस्ती बेहद जरूरी है। और भारत के इस एक्शन ने चीन को यह समझा दिया है कि भारत चीन को गलवान से ईरान तक कहीं भी मौके का फायदा उठाने नहीं देगा।